नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देह आईएएस के YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और रेलिवेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी काम आ सकता है और ये टॉपिक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर सेक्शन कवर होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी क्या होती है। इकोनॉमिक टर्म्स में पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला लेबर फोर्स और दूसरा नॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो काम करने की उम्र में हैं, जैसे 15 से 60 साल के लोग, और नॉन लेबर फोर्स में बच्चे, एल्डर और रिटायर्ड लोग आते हैं। लेबर फोर्स को फिर से 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड वो हैं जो काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड वो हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन से। अनएम्प्लॉयमेंट के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोग नए जॉब्स की तलाश में होते हैं। ये एक तरीके से नेचुरल है और हर इकोनॉमी में होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इकोनॉमी में जॉब्स की सप्लाई डिमांड से कम होती है, यानी लोग काम करना चाहते हैं लेकिन इंडस्ट्री या सेक्टर में उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। और अब बात करते हैं इंडिया के करंट सिनेरियो की। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022 और 23 के डेटा के हिसाब से ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% के आसपास है। मतलब हमारे देश के युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। रूरल एरियाज में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है और अर्बन एरियाज में ये 15.7% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। ये फैक्ट्स और फिगर आपके यूपीएससी आंसर को सस्टेनेबल करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेंडर डिस्पैरिटी का। मेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 9.7% है, जबकि फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% के आसपास है। लेकिन जो एक चिंता का विषय है वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। 2017-18 में ये सिर्फ 17% था, जो अब 27.8% हो गया है, लेकिन फिर भी ये मेल से काफ़ी कम है, जो 56.2 पर है। दोस्तों, जेंडर डिस्पैरिटी और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी यूपीएससी सिलेबस के इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपको सोशल जस्टिस और वीमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में देखने होते हैं। और अब बात करते हैं यूनियन बजट 2024 की, जिसमें गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को अपनी प्रायोरिटीज़ में रखा है। बजट में 3 मेजर स्कीम अनाउंस की गई हैं जो नए एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिव्स करती हैं ताकि नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। एक खास इनिशिएटिव है 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करना, जो 20 लाख युवाओं को स्किल करेगा अगले 5 सालों में, और इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें टॉप 500 कंपनीज के साथ गवर्नमेंट टाई अप करेगी ताकि युवाओं को इंटर्नशिप दी जा सके। लेकिन दोस्तों, ये सब पॉलिसीज़ तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। बीते सालों में भी ऐसी कई स्कीम्स लॉन्च हुई, लेकिन उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा। ये इम्प्लीमेंटेशन वाला एस्पेक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत क्रूशियल होता है, स्पेशली जब आप क्रिटिकल एनालिसिस या वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो इन स्कीम्स का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करे ताकि ये पॉलिसीज़ सच में ग्राउंड लेवल पर फ़र्क ला सके। ये डिस्कशन आपको इथिक्स पेपर में भी हेल्प करेगा, जहां आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और यूनियन बजट 2024 के बारे में। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है और गवर्नमेंट इसे कैसे टैकल करने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज़रूरी बात, ये टॉपिक आपके यूपीएससी सिलेबस के कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है जो आपको मेंस के पेपर में एज दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।